प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है भी जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट व्हाट इज, वेयर इज दैट पीस? मणिपुर, जो पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा, वहां से एक बार फिर रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। जहां एक तरफ शांति की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंसा के इस नए दौर ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली है। आखिर क्या है इन 2 बच्चों की मौत के पीछे की कहानी, और क्यों मणिपुर की आग बुझने का नाम नहीं ले रही? आइए आपको हम इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से समझाते हैं कि मणिपुर में आखिर हिंसा क्यों नहीं थम रही। 7 अप्रैल 2026 को मणिपुर के सीमावर्ती इलाकों में हुई गोलीबारी और बमबारी के दौरान 2 बच्चों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब 2 समुदायों के बीच अचानक भारी गोलीबारी शुरू हो गई। ये मासूम बच्चे अपने घरों में सुरक्षित होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हिंसा के तांडव ने उन्हें नहीं बख्शा। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है, लेकिन सवाल वही है, इन मासूमों की जान का जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी चूक है या सोची समझी साजिश? मणिपुर में जारी ये विवाद सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि पहचान का बन चुका है। मैतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग और कुकी समुदाय का इसका विरोध करना अब एक ऐसी खाई बन चुका है जिसे पाटना मुश्किल होता जा रहा है। सेना ने घाटी और पहाड़ियों के बीच बफर जोन बनाए हैं, लेकिन ड्रोन से किए जा रहे हमलों और आधुनिक हथियारों ने सुरक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। राज्य में आम नागरिकों और उग्रवादी समूहों के पास मौजूद हथियारों की भारी संख्या इस हिंसा को और अधिक घातक बना रही है। मणिपुर की इस लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा और बचपन का हुआ है। हजारों बच्चे महीनों से स्कूलों से दूर हैं। वे राहत शिविरों की तंग गलियों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। 2 बच्चों की ये हालिया मौत केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस डर की गवाही है जिसमें मणिपुर का हर बच्चा आज जी रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने लगातार अपील की है कि बच्चों और महिलाओं को इस युद्ध जैसे हालात से दूर रखा जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। What kind of nonsense are you talking about? That your government is talking about? Today, a mother was injured. Her 2 babies, little kids, were dead. They died today in the hands of Kuki militants, in the hands of these people. Today, it's one of those dead, long black nights that Manipur has been a part of. You said the violence is over. Where is it over? Where is our peace? Why is our people still dying? Why are the children still suffering this issue? We are innocent victims. We are innocent victims. लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक? मणिपुर की जनता हमेशा से यही सवाल पूछती आई है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? हमारे मणिपुर जनता ने कुछ भी नहीं किया है आपके लिए, आपके गवर्नमेंट को, बट व्हाई आर वी स्टिल सफरिंग दिस? ये लोग हमारे लोगों को, मणिपुर के लोगों को क्यों मार डाल रहे हैं? ये जो 2 बच्चे जो आज मरे हुए हैं अपनी मम्मी के हाथों में, उनके घर में रॉकेट मिसाइल मारा गया था कुकी मिलिटेंट से। आप सुन सकते हो, रॉकेट मिसाइल, और वो भी इंडियन आर्मी कैंप से बस 1 किलोमीटर दूर। What is that Indian army doing? Are they sleeping? Are they sleeping? What is their role? Their role is to protect their citizens, the country's citizens. Nang na khoi bu nangi
state amachingadi, India ki state amachingadi, ako ye protection kada idno. Do you not think that Manipur is a part of your country? What kind of nonsense, what kind of bullshit are you talking about? ये peace नहीं है. This is one of the longest red nights that Manipur has been a part of. And it's happening again, all over again. This is nothing but a crime. A simple crime. हिमालय भाग मणिपुर ना! 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 सच तो ये है कि मणिपुर पहले भी जल रहा था और मणिपुर आज भी जल रहा। सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी है या जानबूझकर चुप्पी साधी गई है, ये तो वही जाने। लेकिन वहां की जनता पहले भी सामुदायिक आग की लपटों में जल रही थी और आज भी उसी आग में झुलस रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और दोनों समुदायों के प्रतिनिधि जल्द ही किसी ठोस समाधान पर पहुंचेंगे। मणिपुर को आज हथियारों की नहीं, संवाद की जरूरत है। 2 बच्चों की मौत के बाद राज्य में तनाव चरम पर है। प्रशासन ने कई जिलों में कर्फ्यू और इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है ताकि अफवाहों को रोका जा सके। लेकिन क्या ये पाबंदियां शांति ला सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और दोनों समुदायों के प्रतिनिधि जल्द ही किसी ठोस समाधान पर पहुंचेंगे ताकि भविष्य में किसी और मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।